वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम वाइल लूप को विद एग्जांपल देख चुके हैं, फॉर लूप को पढ़ चुके हैं, लूप यूज क्यों करते हैं, सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो एक दफा उनसे जरूर गो थ्रू हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए बात करते हैं डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल लूप क्या है? Do while loop always execute the block of code at least once, no matter condition is true or false। इससे पहले जो हमने लूप देखे, अगर आपको याद हो while loop और for loop, हम देखते थे कंडीशन होती थी for के साथ या while के साथ लिखी, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती थी तो हम लूप की बॉडी में एंटर होते थे, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो हम लूप से एग्जिट हो जाते थे। लेकिन डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल लूप में कह रहे हैं कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफा स्टेटमेंट जरूर चलनी है, और वो स्टेटमेंट हम पहले लिखते हैं और वाइल यानी कंडीशन बाद में लिखते हैं। जाहिर बात है अगर पहले स्टेटमेंट लिखी है वो चल जाएगी, कंडीशन तो बाद में चेक होनी है। तो इसलिए कहते हैं कि एट लीस्ट वन टाइम, एक दफा लूप ने जरूर चलना है। इट इटरेट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो रेपिटेशन होती रहेगी, ठीक है, इटरेशंस परफॉर्म होती रहेंगी। दिस इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। पहले जो हमने पढ़े हैं वो एंट्री कंट्रोल थे कि कंडीशन पूरी होती थी तो लूप में एंटर होता था। एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक दफा चलना ही चलना है, कंडीशन बाद में जाके चेक होनी है, ठीक है, यानी बाद में कंडीशन चेक होने की बेस पे उसने एग्जिट होना है। तो इसका सिंटेक्स किस तरह से है? हम डू का वर्ड यूज करते हैं, डू एक कीवर्ड है, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसका मतलब इसके अंदर लूप की बॉडी है। पहले एक स्टेटमेंट लिखी होगी, ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट लिखी होगी और फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। जो वाइल है ना, ये डू वाली से बाहर आएगा, ठीक है, यानी डू के साथ जो स्टेटमेंट होंगी वो ब्रैकेट के अंदर होंगी, उसके बाद वाइल, यानी जो डू में चीज लिखी है ना वो एक दफा एग्जीक्यूट होनी है, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है एक दफा एट लीस्ट वन टाइम जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, नो मैटर वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखें हमारे पास लिखा है इंट आई इक्वल टू 1, वही एग्जांपल के हमने 1 से 20 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, और यहां पे लिखा है डू, डू आगे ये ब्रैकेट, इसको मैं सर्कल कर देता हूं। ये डू की, डू वाले पोर्शन की कंडीशन है हमारे पास या स्टेटमेंट है। सी आउट आई की वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी, आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर वाइल वाली कंडीशन चेक होगी। अगर तो ये ट्रू होगी तो हम वापस इधर आएंगे डू में, अदरवाइज हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। इसका मतलब है जब ये आया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम आई था, उसमें 1 पड़ा हुआ था, सी आउट आई 1 उसने प्रिंट करवा दिया, फिर 1 में एक इंक्रीमेंट किया, वैल्यू 2 कर दी, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, अगर तो कंडीशन अभी भी ट्रू होगी तो ये बॉडी में वापस जाएगा। मसलन मैं कहता हूं मैं यहां पे वैल्यू रख देता, आई की वैल्यू रख देता 21 फॉर एग्जांपल, तो क्या होना था, यहां पे 21 एक दफा प्रिंट हो जाना था, 21 प्रिंट होने के बाद उसमें एक ऐड भी हो जाना था, यानी जो हमारे पास वेरिएबल आई था वहां पे क्या हो जाना था, 22 हो जाना था, ठीक है, और कंडीशन चेक होनी थी। जब कंडीशन चेक होनी थी 22, तो हमें पता है कि 20 से कम नहीं है, ग्रेटर है, तो क्या होना था, प्रोग्राम एंड लिखा आ जाना था हमारे पास, हमने लूप से एग्जीक्यूट हो जाना था, यानी एक दफा उसने चलना था लाजमी। हालांकि देखिए कंडीशन फॉल्स हो गई थी। फॉल्स क्या कि आई की वैल्यू 21 हमने रखी थी, हमने तो कहा था आई की वैल्यू जब तक 20 से कम होगी फिर चले, आई की वैल्यू तो 21 थी, फिर भी एक दफा चला। क्यों? क्योंकि पहले ये स्टेटमेंट चलनी है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, स्टेटमेंट एक दफा चलेगी। यही डू वाइल लूप है। इसको मैं एग्जांपल से हम करके देखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गई बात कि डू वाला जो पोर्शन है उसमें जो स्टेटमेंट है वो चलनी है, फिर कंडीशन चेक होनी है, कंडीशन ट्रू होगी तो डू वाली स्टेटमेंट दोबारा चलेगी, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा वहां से हमारा कंट्रोल। तो इसको एडिटर की स्क्रीन पे एक दफा करके देखते हैं। हम यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं ये स्पेस कम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन की विजिबिलिटी और बेहतर हो जाए। अब ये देखिएगा, अब हमने क्या डू और आई 1 से लेके यानी कह रहे हैं कि 20 तक हमने इसको प्रिंट करवाना है। यही एग्जांपल हम सिर्फ इसलिए करते आ रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि यही एक एग्जांपल बार बार जब वाइल भी पढ़ाया,
फॉर भी पढ़ा, तो इस एग्जाम्पल को हमने किया था। बेसिकली इस एग्जाम्पल का मकसद ये कि आपको मैंने शुरू में कहा था कि हम हर काम जो वाइल से करते हैं वो फॉर से भी कर सकते हैं, डू वाइल से भी कर सकते हैं। हमारी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा लूप सिलेक्ट करते हैं इसमें से। तो इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं ताकि वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम ये ना कहें कि अगर 1 से 20 तक मसलन कुछ प्रिंट कराना है तो सिर्फ वाइल लूप से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको एक ही उससे करके दिखा रहा हूं एग्जाम्पल से। ये देखिएगा, अब मैं इसको मैंने बिल्ड एंड रन किया तो मेरे पास आउटपुट में 1 से लेके 20 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है, और एंड पे लिखा गया प्रोग्राम एंड। अब देखें इसमें क्या चीज थी, मैंने यहां पे आई की वैल्यू मसलन रख दी 21, ठीक है, और कंडीशन ये है कि अगर आई की वैल्यू कम होगी 20 से तो मेरा जो लूप है में वापस जाएगा। तो कंडीशन तो अगर मैंने 21 रखा है ना, कंडीशन तो मुझे पता है फॉल्स होनी है, लेकिन उसने एक दफा क्या करना है, एक दफा आई की वैल्यू जरूर उसने प्रिंट करवानी है। देखें मैं ये करता हूं, ये देखें उसने 21 मुझे दिया, 21 दिया, उसके बाद प्रोग्राम एंड किया। इसका क्या मतलब है कि 21 था ना, उसने कहा सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू 22 हो गई। जब आई की वैल्यू 22 हो गई तो वाइल में ये 11 नंबर लाइन में जब कंट्रोल आया उसने देखा कि 22 तो 20 से कम नहीं है, इसका मतलब वो डू में वापस गया ही नहीं और उसने प्रोग्राम एंड वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवा दी। तो ये है कि उसमें मेजर जो डिफरेंस है बाकी लूप से कि पहले एक दफा ये पार्ट चलेगा डू वाला, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंडीशन चेक होगी। एक और प्रोग्राम भी मेरे पास, ये मैंने नोटपैड में से लिखा था, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए। मैं यहां पे सारे को खत्म करके इसको पेस्ट कर देता हूं। ये 2 दफा साइन आ गया, इसको भी देखिएगा, यहां से भी आपको इसका थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक का नाम मैंने रखा आई और एक का नाम रख दिया बी, ए बी कर लें, आई बी जो भी आप रखना चाहें, और लिखा डू। यानी क्या, डू में क्या है कि मुझे सबसे पहले वो कहे प्लीज एंटर अ नंबर। अब नंबर यूजर ने एंटर करना है तो मैंने आई वेरिएबल दे दिया कि आई के अंदर नंबर सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि प्रिंट करवा दे यू एंटर्ड, आगे मैंने आई लिख दिया, जो भी आई की वैल्यू होगी वो मुझे बता देगा यू एंटर्ड 10 12 जो भी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर कहेगा मुझे कंट्रोल मेरा इस लाइन में आएगा, कहेगा प्रेस 1 टू एंटर नंबर अगेन, 1 एंटर करो नंबर अगेन अगर आप एंटर करना चाहते हो तो। अब यूजर अगर 1 मैंने कहां पे सेव करवाना है, मैंने वेरिएबल बी में करवा दिया। अब अगर तो देखिए मैंने नीचे कंडीशन दे दी वाइल बी इज इक्वल टू 1, कि अगर बी 1 के इक्वल हुआ तो क्या है, मैं इस बॉडी में दोबारा जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जा सकूंगा। यही वो चीज है जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं कि एक दफा ये जो डू वाला स्टेटमेंट है ना, एक दफा ये सारी चलनी है, कंडीशन चेक होगी, अगर तो ट्रू हुई तो वापस चलेंगी ये सारी स्टेटमेंट्स, अदरवाइज नहीं चलेंगी। इसको चला के देख लेते हैं, एक दफा परफॉर्म करते हैं खुद। अच्छा एरर आ रहा है, एरर क्या है कि हमने यहां पे इसकी बॉडी को खत्म ही नहीं किया, ठीक है। और एक और चीज जो कि शायद मैं बताना भूल गया कि हमने ना वाइल जब भी लिखना, वाइल के साथ सेमीकोलन लाजमी लगाना है आपने। ये वाहिद लूप है जिसमें हम वाइल के साथ सेमीकोलन लगाते हैं। हमने फॉर लिखा, उसके साथ सेमीकोलन नहीं था, डू वाइल के साथ नहीं था, लेकिन डू वाइल में वाइल के साथ, वाइल वाली स्टेटमेंट के साथ सेमीकोलन लाजमी आप लगाएंगे, ठीक है। अब देखें यहां पे मैं कह रहा प्लीज एंटर अ नंबर, मैंने एंटर कर दिया 10, ठीक है, लिखा आ गया कि यू एंटर्ड 10, ठीक है। ये जिस तरह ये वाली स्टेटमेंट यू एंटर्ड आई 10 एंटर किया था 10, फिर कह रहा है प्रेस 1 टू एंटर नंबर अगेन। यहां पे देखें मैंने लाइन नंबर 11 में लिखा हुआ है प्रेस 1 टू एंटर नंबर अगेन, और \n किया है, एक एस्केप सीक्वेंस है कि अगली लाइन में जाने के लिए इसको यूज करते हैं। और फिर बी, अब देखें अब कह रहा है 1 एंटर करें, अगर मैंने 1 एंटर किया, ठीक है, और मैंने नीचे देखें क्या कंडीशन क्या दे दी, वाइल बी इज इक्वल टू 1, कि बी में जो भी यूजर ने एंटर किया अगर वो 1 के इक्वल हो, मैंने 1 लिख दिया, एंटर किया, तो मुझे कह रहा है प्लीज एंटर द नंबर, यानी मुझे वापस वो इधर ले आया है डू की बॉडी के अंदर लाइन नंबर 8 पे। मैंने नंबर एंटर किया 12, उसने कहा यू एंटर 12, प्रेस 1 टू एंटर अ नंबर, मैंने 1 एंटर किया, फिर वो कह रहा है दोबारा, यानी मैं उस बॉडी में जब तक मैं 1 प्रेस करता जाऊंगा मैं इसकी बॉडी में एंटर होता जाऊंगा, ठीक है।
अब देखिए मैं 1 के अलावा कुछ और प्रेस कर देता हूं, यहां पे मैं 1 के अलावा 5 कर देता हूं। 5 मैंने जैसे किया तो वो देख लें प्रोग्राम मेरा एंड हो गया उसी वक्त। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे डू वाइल लूप का काम है। थैंक यू।